परम पिता जिसे परमात्मा को पिता कहने से मजा आता है। हाँ? खाली परमात्मा कहने से या भगवान कहने से फीका फीका लगता है। परम पिता, पिता रिलेशन यानी संबंध दिखाई पड़ता है कि वो हमारे पिता लगता है। तो पिता और पुत्र अथवा पुत्रियां, आत्मा के हिसाब से तो सब पुत्र हो गए ना। तो हमें इसकी संतान हमारे पिता है, तो पिता के पास हमारा हक है। आप तो समझते हो ना। उसके पास हमारा बर्थ राइट इनहेरिटेंस है, जिसको रक्षा कहा जाता है। तो वो हमारे जैसे बच्चे का हक होता है बाप के पास जायदाद का, प्रॉपर्टी का, वैसे इस पिता के पास भी हमारी प्रॉपर्टी है। क्या प्रॉपर्टी है मालूम है? वो प्रॉपर्टी है उनके पास स्वर्ग। जिस स्वर्ग के अधिकारी हम बच्चे हैं, वो तो स्वर्ग के उनसे भोगने का दरकार नहीं, क्योंकि वो तो स्वर्ग नर्क से ऊपर है ना। तभी ऐसी पवित्र जीवन बनाओ और अभी संसार में ऐसी प्रवृत्ति रखो और पवित्र संतान पैदा करो, तो पवित्र संतान का संसार जो होगा सदा सुख का होगा। इसलिए आज गवर्नमेंट भी कहते हैं बर्थ कंट्रोल। अब चाहे समाज नहीं सकती है, अब वो भी गवर्नमेंट, हाई गवर्नमेंट और नाइटी गवर्नमेंट भी कहती है अधिकार कंट्रोल। तो अभी कंट्रोल करना चाहिए। कार्य के लिए कि अभी दुनिया बदलती है। अभी ये सुख की दुनिया बन बन कर करके अभी देखो दुखी हो गए हैं। तो इसीलिए बात कहते हैं अभी बाकी है, जैसे उसके लिए अभी मौत की तैयारियां भी हो रही है। अभी ये दुनिया का बहुत संख्या बढ़ गई है ना, अभी ये संख्या कैसे कम होगी? तो उसके लिए देखो अभी मौत की भी तैयारियां हैं, कुछ कुदरती आपदाओं से। जैसे ये अर्थक्वेक, फ्लड, कभी कुछ ये लोग अपनी भाषा में कहते होंगे का भूकंप। ये सब होते हैं ना स्वास्थ्य, जिससे भी देखो बहुत मौत होता है। तो ये अभी बहुत जोर से होने के सब कुछ। इसीलिए अभी परमात्मा कहते हैं अपने तो अभी पवित्र बनाओ, तो फिर जो तुम्हारी दुनिया रहेगी ना सदा सुख की रहे। तो अभी अपने को सुखी बनाने का साधन समझा तो कौन सा है? कैसे हम अपने को सुखी रखें? पवित्र रहें। तो अभी अपने को पवित्र कैसे रखें? अपने यहाँ गृहस्थी में रह कर करके किस तरह से हम लोग 5 विकारों को छोड़े, उसके लिए देखो ये रोज यहाँ शिक्षा उसकी मिलती है और उसके लिए ये नॉलेज है। तो उसके फिर लिए आप जब आएंगे तो सुनेंगे, समझेंगे, तभी तो फिर उसी प्रैक्टिकल जीवन को बना सकेंगे ना। तो ऐसी जीवन बनाने का ये पुरुषार्थ। और इसमें क्या अभी डिफिकल्ट है बताओ? तो यह डिफिकल्ट बात कुछ नहीं है। बाकी यहाँ सहज है और अपना जीवन को इसी तरह से रखते चलना है। तो ऐसी सहज बातों को जो नहीं धारण करते हो तो क्या है, क्या डिफिकल्टी आती है? नहीं तो सुनाओ कि मामा हमको ऐसी डिफिकल्टी है, हम किसी कारण नहीं कर सकते हैं, तो आपको रास्ता बता देंगे, राय देंगे कि कैसे करो। ताकि उसमें है नहीं कुछ आकर के समझना है। और ऐसे हमारे बहुत है घर गृहस्थ में रह करके अपनी जीवन बना भी रहे हैं। जो यहाँ आते हो रहे थे उनको मालूम है कि कैसे घर गृहस्थ में रह करके बहुत है। यहाँ बेंगलोर में थोड़े हैं, दूसरे भी अपने बहुत है ना केंद्र, जहाँ आते हैं और बहुत अपनी जीवन बना रहे हैं। उसमें डरने की तो है नहीं कि हम घर बार छोड़ना पड़ेगा, बच्चे कैसे संभाले, बच्चों को संभालना ही है, इन बेचारों का भी तो कल्याण करना है ना। तो माता पिता में ज्ञान होगा तो बच्चों का भी कल्याण होगा, माता पिता में ज्ञान नहीं होगा तो बच्चों का क्या होगा? तो ये तो और अच्छी बात हो जाएगी ना। तो ये तो अच्छा ही है, परंतु ये सब ज्ञान कैसे धारण करे उसको तो आकर के समझना पड़ेगा ना। तो इस बातों को समझो और फिर अपना जीवन बनाओ। बाकी तो ऐसे ही बच्चे पैदा करना, घर गृहस्थ संभालना, वो तो जानवर भी काम करते हैं ना। चिड़ियाएं हैं, चिड़ियाएं भी घर बनाती हैं, बच्चे पैदा करती हैं, उसको खिलाती हैं, पिलाती हैं, जाती हैं, बिजनेस करती हैं, ले आती हैं, खाना तो खिलाती हैं, नहीं करती हैं? इतना काम तो वो भी करती हैं। मनुष्य ने भी इतना ही काम किया तो क्या बड़ी बात है? तो बड़ी बात है नहीं। तो जितना जानवर काम करे मनुष्य भी उतना ही काम करे तो क्या हुआ? तो जानवर से भी बहुत होता है। मनुष्य को जो बुद्धि मिली है उससे तो ऊंचा काम लेना चाहिए। कहते हैं मनुष्य जन्म बहुत ऊंचा है, तो ऊंचे से ऊंचा काम लेना चाहिए कि वो सादा काम लेना चाहिए?
हाँ, जानवर वाला तो वो भी कर लेते हैं ना। तो खाली इतना ही काम नहीं है जिंदगी का, जीवन का। जीवन बहुत ऊंची चीज है और उसे ऊंचा काम लेना चाहिए। इतने खाली गृहस्थ के फर्ज जो है वो इतने नहीं है। वो समझते हम फर्जों को पालन करते हैं, ये फर्ज तो चिड़िया भी पालन करती हैं, मनुष्य ने पालन किया तो क्या बड़ी बात है। हमारी जिंदगी के अथवा जीवन के फर्ज कितने ऊंचे हैं उसको समझना चाहिए और उसको पालन करना चाहिए। तो क्या विचार है? खाली सुनेंगे और खाली करके वो दर्शन करे देखे बस, देखने से तो हो जाएगा। तो डॉक्टर को देखने से डॉक्टर हो जाएगा? नहीं, उसको समझना है। नहीं, वो तो डॉक्टर की नॉलेज करना है, समझना है। फिर ऐसा बनेंगे तो बनने के लिए तो कुछ समझना पड़ेगा, बातों को समझ करके पुरुषार्थ करना पड़े। और दोनों नर नारी दोनों समझ सकते हैं, बाल बच्चे, हाँ सभी, सब आत्माओं को अधिकार है पिता से अपना जन्म सिद्ध अधिकार लेना। ये बच्चे भी अपना बाप से व्यवस्था पा सकते हैं, ये तो इतना इजी ज्ञान है। तो बच्चे को भी अपने पिता का पता देना कि तुम्हारा असली पिता कौन है। जैसे बच्चे को सुना तुम्हारी ये माँ है तो उसको पता नहीं लग जाता ये मेरी माँ है, ये हमारा डैडी है, ये मम्मी है, जल्दी दे दे। तो वो हमारा असली डैडी कौन है? वो है परम पिता। तो उनको अगर पता पड़े कि मैं आत्मा हूँ, मेरा पिता वो है, तो वो उसकी बुद्धि से लग जाए तो इसका भी कल्याण हो जाए। तो ये इतना ही ज्ञान है, बच्चा भी समझ सकता है, बुढ़ा भी समझ सकता है, कोई भी समझ सकता है। तो इतना ही बात पे और तो कोई मेहनत करने की नहीं है, न कोई आसन लगाना है, न कोई कुछ आंखें लगा के बैठी है, जिसमें कुछ नहीं, खाली काम करते और बुद्धि की याद रखने की, बहुत ही खाली उनको समझना है। अगर बताने क्या है अभी क्यों ऐसी सहज बात में क्यों नहीं समझते हैं, ये सब भाषा समझते हैं आप लोग? हिंदी भाषा समझते हैं? समझो समझो थोड़ी थोड़ी समझते हैं। हिंदी भाषा समझते हैं? नहीं। अब क्या अभी देखो भाषा भी बेचारी भाषाएं कितनी सीखे, बहुत भाषाएं हैं, इसीलिए भाषा का भी आप लोगों में से कोई समझ जाए तो फिर अपनी भाषा में समझा सके। अभी आओ थोड़ा थोड़ा समझो, इसे आपकी भाषा अपनी भाषा में समझ के तो दूसरों को समझाओ। तो आप लोग देखो अच्छी सेवा करेंगे। देखो अभी देखो इंदिरा नेहरू, विजय लक्ष्मी नेहरू की है ना वो, नाम तो सुनते होंगे अखबारों में। तो देखो वो लोग देश की सेवा करते हैं ना, बच्चे तो नौकरी है, बच्चों की भी करते फिर देश की भी सेवा करते, परंतु देश की सेवा जो है बच्चों की सेवा करने से उतना फल मिलेगा। तो ये भी करना चाहिए, खाली बच्चों की समाज में तो जिंदगी दे देना है, उसके साथ ये भी काम करना चाहिए, अपना जीवन भी सफल बनाना चाहिए और दूसरों का भी जीवन सफल बनाना चाहिए। जैसे सोशल वर्कर होती है ना, तो जनता की भी सेवा करती है, तो आप लोग भी समझो और जनता की भी सेवा करो तो जीवन कुछ अच्छी बने, सफल हो। बाकी ऐसा ही खाली जीवन आया, खाया पिया बस गया, तो ये काम है, ये जिंदगी है, इसको थोड़े जीवन कहेंगे। तो थोड़ा समझो इन बातों को और अपनी जीवन अच्छी बनाओ, तो अच्छी जीवन तो अच्छा फल मिलेगा। अच्छा आप लोगों को देरी होती होगी, पता नहीं कहाँ दूर जाना होता होगा, इसीलिए इन्हें तो सरल छुट्टी देनी चाहिए, तो दूर जाएंगे। परंतु हम तो कहेंगे आप आते रहो, खाली आज नहीं, फिर आओ, हम अभी है इधर थोड़े आप लोगों के लिए रहे हैं, इसको शिक्षा दीजिए, फिर आप लोग आओ, कुछ सुनो, कुछ समझो और कुछ अपना बनाओ। नहीं तो फिर ये भी टाइम आएगा, अभी के तुम लोग हम इतना मेहनत करते थे, सुनाते थे, कोई सुनते नहीं थे, आपके दोस्त समय भारी आएगा आगे चल करके। इसलिए आप लोगों को राय देते हैं, कुछ टाइम ले करके आओ और आकर करके समझो। फिर इधर कोई कहेंगे हमको इधर शायद पता है, हम एक को इधर रखेंगे, तो वो इधर समझाएंगे, लेकिन कोई समझने वाले हो ना, कुछ अपना टेंशन रख, समझने की कोशिश करो। अच्छा देखो ये समझने की बातें है ना, तो सुननी पड़ती है, बाकी ऐसा ही नहीं खाली दर्शन किया दूर गई, उसमें तो कोई बात ही नहीं है, इसलिए समझना है। इसीलिए जरा पूछना पड़ता है कि समझते हो
ये खाली यहाँ दर्शनवादी को चीजें नहीं है, यहाँ तो प्रैक्टिकल समझ कर करके प्रैक्टिकल अपना जीवन बनाना है। हाँ, इसीलिए सुनना है, समझना है, खाली सुनना भी नहीं है, हाँ समझना है, खाली समझना भी नहीं है, समझना माना प्रैक्टिकल में लाना, हाँ एक्शन में लाना। तो जो समझा है वो एक्शन में लाना है, एक्शन माना कर्मों में, और कर्म में ला कर करके अपनी प्रारब्ध बनानी है। तो कर्म में लाते हो ना, हाँ अच्छा, कर्म में लाएंगे जितना उतना आप अपना बनाएंगे, और जो करेगा वो पाएगा। ऐसे नहीं है कि ये पुराना है, मैं तो पीछे आया हूँ, ये पुराना का भी क्या अवस्था बनी है, तो इसको तो गुण ग्रहण करना, अब गुण नहीं उठाना है। ये पुराने में तो कम ज्ञान है, हम तो पीछे आए हैं, हम यही नहीं बनाए, ऐसा नहीं, जो करेगा तो पाएगा। हमको तो हर एक से अच्छा गुण लेकर के हमको अच्छा बनना चाहिए। तो हर एक को अपने को देखना है, समझा, और बाप जो फरमान करता है उसका पालन करना है। स्टूडेंट होते स्कूल होता है ना, स्कूल में देखो कोई नंबर 1 आता है, कोई मार्क्स कम लेता है, कोई फेल भी हो जाते हैं, ऐसा भी होता है ना। तो ये भी स्कूल है, स्कूल में कोई नंबर आ जाएगा तो पीछे भी होगा, तो हमको पीछे वाले को नहीं देखना चाहिए, हाँ हमको देखना चाहिए जो आगे है, जो स्कॉलरशिप भी लेते हैं, जो आगे आगे बढ़ते हैं, उसको फॉलो करना चाहिए। ताकि ऐसे नहीं भाई ये तो फेल हो गया, उसमें क्या उठाया नहीं, अगर हम फेल को देखेंगे हम भी फेल हो जाएंगे। तो हमको फेल करें तो फेल वालों को नहीं देखना चाहिए, हमको देखना है कि जो आगे हैं उन्होंने अपनी जीवन क्या बनाई है, हम भी बनाए। तो स्टूडेंट इसको कहा जाता है। बाकी ऐसे नहीं तुम्हारे गुण ग्रहण करो, इतने इतने बरस करो, इन्होंने क्या उठाया, इन्होंने न उठाया, समझो तो हम उठाए, वो करेगा तो पाएगा। तो गीता में भी है, जीवात्मा अपना शत्रु अपना मित्र है। बाकी हमको औरों को क्या देखना है, तो इसी सारी बातों को समझना है, और फिर भी कोई तो न समझ में आए ना तो जो टाइम लेकर करके आकर के समझ सकते। कोई भी न समझ में आए जिसको तो पूछ भी सकते हो, समझ भी सकते हो। अच्छा, अभी 2 मिनट साइलेंस करो, हाँ परम पिता को याद करो, हाँ 2 मिनट साइलेंस करो, पीछे दोनों को हाथ तो नहीं देना नीचे। अच्छा, अभी याद करो अपने पिता को, हाँ पिता को जान के याद करना है, कि कैसा भी करे, हनुमान के रूप से करे, गणेश के रूप से करे, कैसे भी करे ना, वो कहता मेरा जो रूप है ना वो जान के याद करो, मैं हूँ वो ज्योति रूप, तो मुझे समझ के याद करो, मैं जो हूँ जैसा हूँ वैसा समझ के याद करो। तो वो फिर आएंगे आप लोगों को समझाएंगे, पुराने तो जो सुना है उनको तो पता है, जो नहीं है उनको तो समझना है। अच्छा,